नमस्कार दोस्तों, अब हम पादप में सांस पाठ का दूसरा भाग पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे किण्वन, ऑक्सी श्वसन, जिसमें हम पढ़ेंगे ट्राइकार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र और इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र। किण्वन में ईस्ट द्वारा ग्लूकोज का अनॉक्सी परिस्थितियों में अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जिसमें अभिक्रियाओं के विभिन्न चरणों द्वारा पायरुविक अम्ल कार्बन डाइऑक्साइड तथा इथेनॉल में परिवर्तित हो जाता है। एंजाइम पायरुविक अम्ल डीकार्बोक्सिलेज एवं अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज इस अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है। दूसरे जीव जैसे कुछ बैक्टीरिया पायरुविक अम्ल से लैक्टिक अम्ल का निर्माण करते हैं। प्राणी के मांसपेशियों की कोशिकाओं में शारीरिक अभ्यास के दौरान जब कोशिकीय सांस के लिए अपर्याप्त ऑक्सीजन होती है, तब पायरुविक अम्ल लैक्टिक डिहाइड्रोजनेज द्वारा लैक्टिक अम्ल में अपचयित हो जाता है। अपचयी कारक NADH+H+ होता है, जो पुनः दोनों प्रक्रियाओं में NAD+ में ऑक्सीकृत हो जाता है। दोनों लैक्टिक अम्ल तथा अल्कोहल किण्वन में पर्याप्त ऊर्जा मुक्त नहीं होती है। ग्लूकोज से 7% कम ऊर्जा मुक्त होती है और इसकी संपूर्ण ऊर्जा का उपयोग उच्च ऊर्जा बंध वाले ATP के निर्माण में नहीं होता। अम्ल व अल्कोहल बनने वाली उत्पाद की प्रक्रिया खतरनाक होती है। ग्लूकोज के एक अणु के किण्वन के बाद अल्कोहल या लैक्टिक अम्ल बनने के दौरान कितने शुद्ध ATP का संश्लेषण होता है, अर्थात ग्लाइकोलिसिस के दौरान उपयोग में आने वाली ATP की संख्या घटाकर गणना करें तो कितने ATP का संश्लेषण होता है। जब अल्कोहल की मात्रा 13% या अधिक होती है तो ईस्ट के लिए यह मृत्यु का कारण बनती है। यूकेरियोट में ये सभी चरण माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होते हैं, जिसके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऑक्सी श्वसन यानी सांस। ऑक्सी सांस वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा रासायनिक पदार्थों का ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण ऑक्सीकरण होता है तथा जिसके पश्चात कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा निकलती है। इस प्रकार का सांस सामान्यतः उच्च जीवों में मिलता है। माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाले ऑक्सी श्वसन के दौरान ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद पायरुवेट कोशिका द्रव्य से माइटोकॉन्ड्रिया में परिवहन किया जाता है। ऑक्सी श्वसन की मुख्य घटनाएं निम्नलिखित है। पायरुवेट के चरणबद्ध क्रम में पूर्ण ऑक्सीकरण के उपरांत सभी हाइड्रोजन परमाणु पृथक होते हैं, जिससे 3 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु भी मुक्त होते हैं। हाइड्रोजन परमाणु से पृथक हुए इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अणु की ओर जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ATP का संश्लेषण होता है। सबसे अधिक रोचक बात यह है कि इसकी पहली प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के आधात्री में संपन्न होती है, जबकि द्वितीय प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के भीतरी झिल्ली पर संपन्न होती है। कोशिका द्रव्य में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट की ग्लाइकोलिटिक अपचय द्वारा बनने वाले पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया के आधात्री में प्रवेश करता है, जो ऑक्सीकृत कार्बोक्सिलीकरण के कॉम्प्लेक्स समूहिक क्रिया द्वारा पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम द्वारा उत्प्रेरित होता है। पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज अभिक्रियाओं में कई सह एंजाइम भाग लेते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं का उपापचय से NADH के 2 अणुओं का निर्माण होता है। एसिटाइल कोएंजाइम A चक्रीय पथ ट्राइकार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र में प्रवेश करता है, जिससे साधारणतः वैज्ञानिक हैंस क्रेब की खोज के कारण क्रेब्स चक्र कहते हैं। ट्राइकार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र यानी TCA चक्र का प्रारंभ एसिटाइल समूह के ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल OAA तथा जल के साथ संघनन से होता है और सिट्रिक अम्ल का निर्माण होता है। यह अभिक्रिया सिट्रेट सिंथेज एंजाइम द्वारा होता है तथा कोएंजाइम A का एक अणु मुक्त होता है। जब सिट्रेट आइसोसिट्रेट में समायोजित हो जाता है, यह डीकार्बोक्सिलीकरण के 2 लगातार चरणों के रूप में होता है। इसके उपरांत अल्फा कीटो ग्लूटारिक अम्ल तत्पश्चात सक्सिनाइल कोएंजाइम A का निर्माण होता है। सिट्रिक अम्ल के बचे हुए चरणों में सक्सिनाइल कोएंजाइम A
OAA में ऑक्सीकृत होकर चक्र को आगे बढ़ाने में सहायक होता है। सक्सिनाइल कोएंजाइम A से सक्सिनिक अम्ल के रूपांतरण के दौरान GTP का एक अणु का निर्माण होता है। इस क्रियाधार सक्सिनिक स्तरीय फॉस्फोरिलीकरण कहते हैं। इन युग्मित में GTP GDP में रूपांतरित हो जाता है तथा ATP ATP का निर्माण होता है। चक्र में 3 स्थान ऐसे होते हैं जिसमें NAD+ का NADH+ H+ में अपचयन होता है और एक स्थान पर FAD+ का FADH2 में अपचयन होता है। TCA चक्र द्वारा एसिटिक अम्ल के निरंतर ऑक्सीकरण हेतु ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल के पूर्ण निर्माण की आवश्यकता होती है, जो चक्र की प्रथम सदस्य है। इसके साथ साथ NAD+ तथा FAD+ का NADH व FADH2 से क्रमशः पुनः उत्पादन होता है। अतः सांस की इस अवस्था में समीकरण को संक्षेप में निम्नलिखित किया जा सकता है: पायरुविक अम्ल प्लस NAD+ प्लस FAD+ प्लस 2H2O प्लस ADP प्लस PI माइटोकॉन्ड्रियल आधात्री में जाकर 3 CO2, 4 NADH, 4 H+, FADH2 तथा ATP देते हैं। अब तक हम देख चुके हैं कि ग्लूकोज के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। NADH+ H+ के 8 अणु, FADH2 के 2 अणु तथा 2 ATP अणुओं का निर्माण होता है। इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र अथवा ऑक्सीकरणी फॉस्फोरिलीकरण। सांस प्रक्रिया के अगले चरण में NADH+ H+ तथा FADH2 में संचित ऊर्जा मुक्त व उपयोग में लाना है। यह तब संपादित होता है जब उनका ऑक्सीकरण इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र द्वारा होता है तथा इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर चला जाता है तथा पानी का निर्माण होता है। उपापचय पथ जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉन का एक वाहक से अंतर झिल्ली भीतरी माइटोकॉन्ड्रियल आधात्री अन्य वाहक की ओर गुजरता है, इसे इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र यानी ETS कहते हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी झिल्ली पर संपन्न होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के आधात्री TCA चक्र के दौरान NADH से बनने वाले इलेक्ट्रॉन एंजाइम NADH डिहाइड्रोजनेज द्वारा ऑक्सीकृत होता है, जो कॉम्प्लेक्स 1 है। तत्पश्चात इलेक्ट्रॉन भीतरी झिल्ली में उपस्थित यूबिक्विनोन की ओर स्थानांतरित होता है। यूबिक्विनोन उपापचय समतुल्य FADH2 द्वारा प्राप्त करता है, जो कॉम्प्लेक्स 2 है, जो सिट्रिक अम्ल चक्र के सक्सीन के ऑक्सीकरण के दौरान उत्पन्न होते हैं। अपचयित यूबिक्विनोन यानी यूबिक्विनोल इलेक्ट्रॉन को साइटोक्रोम BC1 साइटोक्रोम C की ओर स्थानांतरित करता है और ऑक्सीकृत हो जाता है, जो कॉम्प्लेक्स 3 है। साइटोक्रोम C एक छोटा प्रोटीन है जो भीतरीय झिल्ली की बाह्य सतह पर चिपका होता है, जो इलेक्ट्रॉन को कॉम्प्लेक्स 3 तथा कॉम्प्लेक्स 4 के बीच स्थानांतरण का कार्य गतिशील वाहक के रूप में करता है। कॉम्प्लेक्स 4 साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स है, जिसमें साइटोक्रोम A और A3 तथा 2 तांबा केंद्र मिलते हैं। जब इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला में एक वाहक से दूसरे वाहक तक कॉम्प्लेक्स 1 से कॉम्प्लेक्स 4 द्वारा गुजरते हैं, तब वे ATP सिंथेज यानी कॉम्प्लेक्स 5 से युग्मित होकर ADP व अकार्बनिक फॉस्फेट से ATP का निर्माण करते हैं। इस दौरान साइटो संश्लेषित होने वाले ATP अणुओं की संख्या इलेक्ट्रॉन दाता पर निर्भर है। NADH का एक अणु के ऑक्सीकरण से ATP के 3 अणुओं का निर्माण होता है, जबकि FADH2 का एक अणु से ATP का 2 अणु बनता है। जबकि सांस की ऑक्सी प्रक्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही संपन्न होती है। प्रक्रिया के अंतिम चरण में ऑक्सीजन की भूमिका सीमित होती है। सांस में इसी की प्रक्रिया में ऑक्सीकरण अपचयन द्वारा ऊर्जा की पूर्ति होती है। फलस्वरूप इस कारण हुई क्रियाविधि को ऑक्सीकारी फॉस्फोरिलीकरण कहते हैं। और ये है
पूरा इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र। इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र के दौरान मुक्त ऊर्जा का उपयोग एटीपी सिंथेज की सहायता से एटीपी के संश्लेषण में होता है। यह कॉम्प्लेक्स दो प्रमुख घटकों F0 व F1 से बनते हैं। F1 शीर्ष परिधीय झिल्ली प्रोटीन कॉम्प्लेक्स माइटोकॉन्ड्रियल एटीपी ADP PI है, जहां पर अकार्बनिक फॉस्फेट तथा ADP से ATP का संश्लेषण होता है। वैद्युत रसायन प्रोटॉन आधात्री प्रवणता के फलस्वरूप 2H+ आयन अंतर झिल्ली चित्र माइटोकॉन्ड्रिया में ATP संश्लेषण का अवकाश से F1 में होकर आधात्री की ओर गति करता है। चित्रात्मक प्रदर्शन है जिससे एक ATP का संश्लेषण होता है। इस वीडियो में हमने सीखा किण्वन, ऑक्सी श्वसन, जिसमें हमने पढ़ा ट्राइकार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र और इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे श्वसनीय संतुलन चार्ट, एम्फीबोलिक पथ और सांस गुणांक। धन्यवाद।